ये दो तस्वीरें आपको उत्तराखंड में विकास की सच्चाई बता रही हैं। एक तरफ सड़क नहीं होने की वजह से एक बाप को अपनी बेटी को कंधे पर लादकर 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर विधानसभा में विधायकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। हम इन दोनों खबरों को एक साथ क्यों दिखा रहे हैं, आइए विस्तार से इसका खुलासा करते हैं। पिता ने कंधे पर अपनी घायल बेटी को बिठाया है। बेटी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द इलाज के लिए पहुंचना है। लेकिन सड़क नहीं तो बेटी अस्पताल तक कैसे पहुंचेगी, ये चिंता इस पिता को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बेटी की बेचैनी देखकर पिता ने बेटी को कंधे पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया। सिस्टम का सताया ये पिता 22 किलोमीटर के पैदल सफर पर निकला है। कांधे पर बेटी को लिए है, पीठ पर वजन तो है लेकिन बोझ नहीं है। माँ बाप के लिए औलाद बोझ हो भी कैसे सकती है, इसलिए पिता ने बेटी को अस्पताल पहुंचाने के लिए ऐसे ही लंबा सफर तय किया। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई, सकरे और घुमावदार रास्ते से इस पिता ने थका देने वाला 22 किलोमीटर लंबा सफर तय किया और बेटी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। आओ सरकार और सिस्टम के विकास के दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें हल्द्वानी जिले से सामने आई हैं, जहां बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से सड़कें जगह जगह बाधित हो गई हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग पर यातायात 18 दिनों से ठप पड़ा है, जिसकी वजह से कोटबाग क्षेत्र का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को हर रोज परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं और मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं, ना शासन, ना प्रशासन, ना अफसर, ना नेता। इसलिए विकास का पूरा सिस्टम ही इस लाचार पिता के कंधे पर आ गया है। दरअसल जलना गांव के निवासी वीर सिंह रावत की बेटी ज्योति के पैर में गहरी चोट लगी थी, जिसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए पिता को काफी जद्दोजहद और मशक्कत करनी पड़ी। पिता वीर सिंह ने अपनी बेटी को पीठ पर बैठाकर 22 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया और उसे इलाज के लिए कोटाबाग पहुंचाया, जहां अस्पताल में पिता ने बेटी का इलाज कराया। मानसून के सीजन में पूरा उत्तराखंड आपदा की मार झेल रहा है। रुद्रप्रयाग से लेकर चमोली तक, टिहरी से लेकर उत्तरकाशी तक प्रकृति ने अपना कहर बरपाया है। पहाड़ों से पत्थर बरस रहे हैं, सड़कें टूट गई हैं, यातायात ठप पड़ा है। आपदा की मार झेल रहे लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सब कुछ दरकिनार करते हुए नेता अपने हित साधने में लगे हैं। जी हां, भले ही आपदा पीड़ितों को अभी तक सहायता राशि न मिली हो, भले ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम अधर में लटका हो, लेकिन माननीयों ने अपना वेतन बढ़ाने का इंतजाम जरूर कर लिया है। गैरसैंण में हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार ने विधायकों और उनके पीए तक के वेतन में वृद्धि का फैसला कर लिया है। प्रदेश का विकास होता रहेगा, अभी विधायकी है तो अपना विकास कर लें, पता नहीं बाद में मौका मिले या नहीं। बस इसी ख्याल को ध्यान में रखते हुए सरकार विधायकों के वेतन भत्ते को बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में ले आई। माननीय विधायकगणों के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड जो आज हम अपने सरकारी अधिकारियों को भी दे रहे हैं, वो सुविधा उसमें देने जा रहे हैं। देखिए एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये है कि पहले से थोड़ा बढ़ोतरी। विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए सदन में आए प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार को आड़े हाथों लिया।
उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य में आपदा पीड़ितों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, वहीं दूसरी ओर विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में लाया जा रहा है, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय भीषण आपदा से प्रदेश जूझ रहा है। लोगों को आपदा में राहत नहीं मिली है। बाढ़ पीड़ितों को 1 साल से राहत नहीं मिली, हरिद्वार के लक्सर के क्षेत्र के लोगों को। वहीं उधम सिंह नगर के बाढ़ पीड़ितों को अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला है। इस प्रकार अपने हितों के लिए ये सब विधायक एकजुट होते हैं, जनता के हितों के लिए भी इनको एकजुट होना चाहिए और निश्चित तौर पर प्राथमिकता जनता के लिए होनी चाहिए। दावों और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। दावे जुबानी होते हैं और हकीकत जमीनी। खास तौर पर सियासत में दावों और हकीकत का ये फर्क घुप अंधेरे में साफ साफ देखा जा सकता है। हमदर्दी का खेल भी बड़ा निराला है। उड़न खटोले में बैठिए और पहुंच जाइए आपदा पीड़ितों के बीच, फिर जमीन पर उतर कर रोते हुए लोगों को गले लगा लीजिए। जिसने इस कला में महारत हासिल कर ली वो सच्चा सियासतदान हो गया। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी आपदा पीड़ितों से हमदर्दी का खेल खेल रहे हैं। सीएम ने टिहरी में आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई दौरा करने के बाद स्थलीय निरीक्षण कर आपदा पीड़ितों का हालचाल जाना, मदद का भरोसा दिया और वापस लौट गए। जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को कहा है कि जो अन्य भी जो गांव जहां पर भी इस प्रकार की संभावना या जिस प्रकार की आपदा की संभावना है, उन सभी स्थानों का आकलन कर लें और किन कारणों से ये आपदा आ रही है ये भी जरूर देख लें और जो आपदा से पीड़ित हैं या आपदा से प्रभावित हैं उनको तत्काल सहायता करी जाए। देवभूमि उत्तराखंड की 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक तस्वीर जिसमें आपदा से पीड़ित लोग अव्यवस्थाओं की मार झेल रहे हैं और सरकार की कृपा बरसने का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें भी पता है कि उनका ये इंतजार शायद खत्म होने वाला नहीं है। नुकसान तो मेरा 2 मकान दबाए न 2 मकान दबाए बीमारी तो बेतान कर आया पर दान भी दबाए दान तो फोन लिया था दान तो पहले मौजूद है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो है जब जो है आपदा ही आती है तभी जो है हमारी सरकारों की नींद खुलती है, हमारे प्रशासन की नींद खुलती है। केवल जो है आश्वासन लोगों को आश्वासन ही दिया जाता है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। पेयजल लाइन, सड़क, पुल सब कुछ ध्वस्त हो रखा है। पूरा क्षेत्र प्रभावित है आपदा से। पूरा घर, लोगों के घर तक, खेती, कृषि भूमि सब कुछ ध्वस्त हो रखा है। तो हम शासन प्रशासन से जल्द सब चीज़ों का जो है यहाँ पे समाधान चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार और विधायक विधानसभा में बैठकर वेतन बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। यह तस्वीर सरकार की कथनी और करनी का फर्क दिखाने के लिए काफी है। सरकार को अगर आपदा पीड़ितों की इतनी ही चिंता होती तो विधायकों का वेतन बढ़वाने से पहले आपदा पीड़ितों की पीड़ा दूर कर दी होती। लेकिन इन आपदा पीड़ितों पर तो दोहरी मार पड़ रही है। पहले इन लोगों पर प्रकृति की मार पड़ी और अब ये लोग सिस्टम की मार झेलने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों को देखकर लोग पूछ रहे हैं, धामी जी का ये कैसा विकास है, जहां बेटी के इलाज के लिए पिता को उसे कंधों पर ढोना पड़ता है। जब तक माननीय नेताजी अपना निजी हित साधते रहेंगे, तब तक पहाड़ पर आम जनता का भला होने वाला नहीं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।